बिहार में महिलाओं की स्थिति बहुत ही बदतर होती जा रही है। गरीबी है, इसमें हम लोग देख रहे हैं। जब गांव में जा रहे हैं तो ज्यादातर परिवार वहां महिलाएं कर्ज के बोझ से दबी हुई। नीतीश कुमार जी जो इतना जीविका समूह की बात करते रहे हैं, अभी भी जो पुरानी उन्होंने घोषणा की कुछ दिन पहले, उसमें भी उन्होंने कंट्रीब्यूटरी सिस्टम को खत्म करने की बात नहीं की। मतलब समूह में जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो 10-10 रुपया हर सप्ताह जमा करती हैं, उनसे जो वसूल किया जाता है जीविका कैडर को देने के लिए, उसको उन्होंने खत्म नहीं किया। तो जीविका कैडर्स को जो मानदेय मिलेगा, उसका भी एक बड़ा बोझ जीविका समूह की आम महिलाओं पर डाला गया। और जीविका के जरिए हम कहीं नहीं देख रहे हैं कि महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। कुछ जगह जहाँ पहले से कुछ महिलाएं रोजगार कर रही थी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे दूसरी कर्मी हो, उनको ही हटाकर कुछ जगहों पे जीविका की महिलाओं को इन्होंने लगा दिया। अलग से जीविका की महिलाओं के लिए कहीं कोई रोजगार का सृजन हम बिहार में नहीं देख। और ये महिलाएं जो लोन दी हुई है, उस लोन में भी हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर से ही चरम दर्जे का भ्रष्टाचार है और महिलाएं उस कर्ज के बोझ से लगी हुई। इसके साथ साथ जो बिहार की एक बड़ी समस्या सामने आ रही है कि बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की बाढ़ आई हुई है। गरीबी में, मजबूरी में महिलाएं कर्ज ले रही हैं और एक कर्ज को चुकता करने के लिए वो दूसरा कर्ज, तीसरा कर्ज, और इस तरीके से वो कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। और आज स्थिति ये बन गई है कि हम लोगों ने देखा कि एक गांव में 18 कर्ज देने वाली कंपनियां मौजूद हैं। 18 कंपनियों ने एक गांव के भीतर कर्ज बांटा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कंपनियां काम कर रही हैं। और इनका जो दबाव है किस्त की वसूली की, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि कई गांव में परिवार पूरा पलायन कर जा रहा है। गांव का गांव खाली हो जा रहा है क्योंकि वो किस्त जमा करने की स्थिति में नहीं है। बहुत सारी जगहों पे महिलाएं अपने दूसरे चीजों को बेचकर किसी तरह से कुछ कर दे पा रही है। और बिहार में इस कर्ज की वजह से महिलाओं की आत्महत्या की घटना है, या कह लीजिए कि उनको इतना उत्पीड़न किया जाता है कि जिसकी वजह से वो सुसाइड करती है। एक तरह से कह लीजिए कि उनको आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का काम ये आज ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां करती हैं। तो बिहार के भीतर महिलाओं का ये बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न को लेकर के पूरे बिहार में महिलाएं आंदोलन करते हैं। उनके भीतर काफी इस चीज को लेकर के उथल पुथल है। महिलाएं चाहती हैं कि उनको कर्ज से मुक्ति मिले। तो 31 जुलाई को हम लोगों ने पटना में अपने महिला संगठन के जरिए कर्ज मुक्ति महिला सम्मेलन आयोजन करने का फैसला लिया है। 31 जुलाई इसलिए भी खास है कि ये प्रेमचंद का जन्मदिन है, जयंती है। और इसलिए प्रेमचंद जो हमेशा महिलाओं की भी बात करते रहे और जो पूरी महाजनी व्यवस्था चल रही थी उसके खिलाफ उस दौर में वो आवाज उठा रहे थे। और आज बिहार के भीतर हम लोग देख रहे हैं कि एक नए तरीके की महाजनी व्यवस्था ले आई जा रही है। इस महाजनी व्यवस्था के खिलाफ 31 जुलाई को महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन होगा। इसमें माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज से दबी हुई महिलाएं, जो जीविका समूह की महिलाएं हैं, वो शामिल होंगी। और इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि जो सहारा में महिलाओं ने अपना पैसा जमा किया था, बहुत उम्मीद से, जो भी थोड़ी बहुत बचत उनके पास थी, वो इस उम्मीद से जमा करती थी कि जरूरत के समय काम आएगा। किसी को अपनी बेटी के ब्याह के लिए पैसा जमा करना था, किसी को अपने बेटे की नौकरी के लिए पैसा जमा करना था, पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना था। सहारा में ये सारा पैसा डूब गया है। और अमित शाह जी इस विभाग के मंत्री हैं, लगातार इसको लेकर आंदोलन होता रहा है, लेकिन अभी भी सहारा की महिलाओं का पैसा वापस नहीं हो रहा है। तो सहारा की महिलाएं भी इसमें बड़ी संख्या में जुटेंगी और बिहार के भीतर महिलाओं का कर्ज मुक्ति को लेकर एक बड़ा आंदोलन चलाने की हम लोग की योजना है। महिलाएं खुद इस आंदोलन के लिए आगे आ रही हैं। इस सम्मेलन में हम उम्मीद करेंगे, आग्रह भी करेंगे कि हमारी पार्टी के महासचिव अमृत दीपांकर जी रहें और बिहार में महिलाओं के सवाल को समझें।